Hello and welcome to the chapter 9 of class 6 textbook, and the name of the chapter is Desert Animals. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 6 के 9th चैप्टर में, जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? Who do you think live in such areas? तो यहाँ पूछा गया है, क्या आप कुछ डेजर्ट यानी मरुस्थल रेगिस्तान के बारे में जानते हैं भारत एवं विश्व में? क्या आप बता सकते हैं इन जगहों पे कौन रहते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। भारत में डेजर्ट एरिया में पड़ता है राजस्थान, और दुनिया के डेजर्ट एरिया में पड़ता है दूसरे मरुस्थल, जैसे कि आप अपने ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ चुके हो। तो हम शुरू करते हैं लेसन डेजर्ट एनिमल्स। तो डेजर्ट एनिमल, ये जो चैप्टर है इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से मरुस्थल में, रेगिस्तान में जानवर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। Deserts are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. But even the desert animal cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. यानी यहाँ बताया गया है कि डेजर्ट जो है वो सबसे सूखी जगह होती है विश्व में, और यहाँ बारिश का नामो निशान तक नहीं मिलता। कई बार ये बहुत सूखे रहते हैं। डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो भी बिना पानी के नहीं जी सकते, और जो बहुत गर्मी पड़ती है उस गर्मी में ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं। So they have to find different ways of coping with the harsh condition. For example, Gabriels spend the hottest part of the day the cool underground burrows. यानी जो गेब्रल्स होते हैं, एक तरह के माउस या चूहे जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, वो भी दिन में जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो उन्हें अपने आप को बचाने के लिए मिट्टी के अंदर गड्ढा करके अंदर घुस जाना पड़ता है। The strange insect called darkling beetles are experts at catching drop of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. एक डार्कलिंग बीटल नाम का कीड़ा होता है, जो कि आप इसे कह सकते हैं कि ये छोटा सा कीड़ा है जिसके पाँव में ये मॉइस्चर यानी नमी को पकड़कर उसे पानी में परिवर्तन करता है, और फिर उसे तब तक अपने पैरों के द्वारा मुंह में डाल लेता है जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ जाती। Not all deserts are endless seas of rolling sand dune. सारे के सारे मरुस्थल जो होते हैं वो बालू से भरे नहीं होते। Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कुछ डेजर्ट्स जो होते हैं वो पथरीले, और कभी कभी वहाँ पर आप छोटे छोटे झाड़ियाँ पेड़ पौधे देख सकते हो जिसमें कि फूल भी खिलते हैं। तो ये हमारा मानना गलत होगा कि हर डेजर्ट जो है वो बालू से भरा होता है। कुछ डेजर्ट पत्थरों के भी होते हैं, ड्राई सूखे होते हैं लेकिन पत्थरों से ढके होते हैं। कुछ डेजर्ट्स में आप कभी कभी कहीं कहीं प्लांट्स यानी पौधे भी देख सकते हो। There are more than 2,300 different kind of snakes around the world, ranging from just 15 centimeter long to more than 11 meter. दुनिया में 2,300 प्रकार के सांप होते हैं, जिनकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक होती है। Most snakes are quite harmless. ज़्यादातर सांप नुकसान नहीं करते, जहरीले नहीं होते। But
There are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. लेकिन कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और इंसान को एक ही बार में मौत के घाट उतार सकते हैं. Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young. ज्यादातर सांप जो हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बच्चों को भी जन्म देते हैं. In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speed. अब इन पथरीले एरिया में अमेरिका में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है रैटल स्नेक. इसका नाम रैटल इसलिए पड़ा है क्योंकि वो रैटलिंग नॉइज यानी झुंझुने जैसी आवाज निकालता है, और ये इतना खतरनाक होता है कि इंसान को ये तुरंत ही मार सकता है, और इसकी तेजी बहुत होती है जैसे कि बिजली की तेजी. But the rattlesnake or rattler, as it is sometimes called, prefers to avoid people if it is possibly can. तो rattlesnake जो होता है ये साधारण कोशिश करता है कि इंसानों से दूरी बनाए रखे, इसलिए इसकी जो झुंझुने जैसी आवाज़ है इससे ये इंसानों से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है. ये इंसानों को बता देता है कि मेरे पास मत आओ. It holds its tail upright and rattle the end whenever it is disturbed. ये अपनी पूंछ की जो आखिरी जगह है, यहाँ पिक्चर में जैसे देख सकते हो, इस सांप के पूंछ पे एक आखिरी में आप देखोगे झुंझुने जैसी आकृति बनी है, और ये इस झुंझुने को बजाकर इंसान को बताता है कि मेरे पास मत आओ. It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. यानी ये अपनी पूंछ को ऊपर उठाता है और झुंझुने जैसी आवाज लगाता है ताकि इसे इंसान समझ जाए और इसके करीब ना आए. In the hope that the intruder will go away. ये आशा भी करता है कि इंट्रूडर जो बिना बताए इसके एरिया में घुस गया है वो इंसान इससे दूरी बनाए रखे. However, its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. अगर इसके इस वार्निंग को, इस चेतावनी को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है और ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकता है. But the rattler itself cannot hear the noise. साधारणतः बहुत सारे सांप कान ना होने की वजह से अपनी नॉइज नहीं सुन सकते या दूसरों की नॉइज नहीं सुन सकते. इसी वाइब्रेशन से पता कर लेते हैं कि इनके पास कोई है या नहीं है. तो इसी तरह से ये जो रैटल स्नेक है ये अपने पूंछ के इस झुंझुने जैसी आवाज़ को नहीं सुन सकता, लेकिन ये बहुत ही जोर की आवाज़ करता है और दूर तक इंसानों को बता देता है. If a person walks nearby, the snake can feel the movement. जैसा कि मैंने कहा कि ये सुन नहीं सकता लेकिन अनुभव कर सकता है कि इसके पास आसपास कोई इंसान है कि नहीं. ये वाइब्रेशन यानी तरंगों के द्वारा इसे ये पता चल जाता है. But if the same person were to shout, it would not hear a thing. लेकिन अगर वही इंसान जो वाइब्रेशन से जिसका पता चलता है वो अगर चिल्लाए तो रैटल स्नेक को कुछ असर नहीं होता. रैटल स्नेक आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल. ये बहुत ही साधारण मिलने वाला, दूर तक मिल जाने वाला साधारण सांप है. लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कंटिनेंट. ये अमेरिकन कंटिनेंट में रहता है. फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स. ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहता है. रैटल स्नेक किल देयर प्रे विथ वेनम. रैटल स्नेक जो है ये अपने जहर से अपने शिकार को मार डालता है. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल. और ये पूरे के पूरे जानवर को निगल जाता है. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक और सम सच एज लार्ज पाइथन कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग. कुछ सांप ऐसे होते हैं जैसे कि बड़े अजगर जो एक बार खाकर कई दिनों तक रह सकते हैं.
अब हम दूसरे जानवर के बारे में देखेंगे जो कि है मंगूस। Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predator nearby. Mongoose जो हैं वो एक साथ ग्रुप में रहते हैं और अपने दुश्मनों से सावधान रहते हैं. Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. अब अगर आप ग्रुप में मंगूस को देखो तो उनका काम होता है अपने नाक गड्ढों में डाल देते हैं, पत्थरों को उल्टा कर देते हैं और अपने नाखूनों से खोद देते हैं. इससे क्या होता है ना, जमीन के अंदर जो सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं उन्हें ये खा जाते हैं. और जब आप देखोगे कि ग्रुप में मंगूस यानी नेवले, तो आपको ये देखने में बड़ा ही आश्चर्यजनक और अच्छा लगेगा. A common sight in many parts of Africa. They travel in a group of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. ये 20 के ग्रुप में रहते हैं, यानी एक साथ दल बनाकर रहते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं. They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rock or bushes. ये एक साथ शिकार करते हैं और जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तब आवाज़ लगाकर एक दूसरे को बुलाते रहते हैं. यहाँ पिक्चर में आप देखोगे ये जो मंगूस है ये किसी खतरे को भांपने की कोशिश कर रहा है. Always on looking for danger, hawk, eagle and large snakes. ये मंगूस जो हैं ये हमेशा खतरों से सावधान रहते हैं, जैसे कि कोई दूसरे बर्ड्स हो गए, चील या दूसरे बड़े सांप, इन सब से ये दूसरों को आगाह करते हैं. They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. ये एक दूसरे को बता भी देते हैं एक अलग तरह की आवाज़ निकालकर कि आसपास कहीं खतरा है. Mongoose are famous for being able to kill snake without getting hurt themselves. Mongoose जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं सांपों को मारने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना. Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strikes. उनकी रिएक्शन यानी उनकी स्पीड, गति इतनी तेज होती है कि सांप के वार से ये अपने आप को बचा लेते हैं. They continually make a nuisance of themselves until after a while the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. अब ये तब तक सांप को परेशान करते रहते हैं जब तक सांप थक नहीं जाता और आखिर में ये सांप की गर्दन को पकड़कर उसे मार देते हैं. All the female mongoose have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. सारे के सारे जो मंगूस होते हैं इनके परिवार में बच्चे एक ही साथ पैदा होते हैं, करीब करीब एक ही समय में, और इन सबको वो मिलकर एक साथ बड़ा करते हैं. मंगूस जो हैं या तो गड्ढों में रहते हैं या फिर किसी पुरानी पेड़ के तने को खोखला कर कर उसमें रह जाते हैं. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night. मंगूस एक साथ ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए जब शिकार के लिए सब पुरुष बाहर जाते हैं, एक या दो पुरुष वहां रह जाते हैं ताकि वो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा कर सकें. Another animal which lives in the desert is the camel. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. और एक जानवर जो कि रेगिस्तान में रहता है जिसका नाम है कैमल यानी ऊंट. ऊंट को इंसान ने बहुत साल पहले पालतू बना लिया था. In the wild, camel usually live in small group of up to 30 animal. खुले में जब ये कैमल्स रहते हैं तो ये करीब करीब 30 के ग्रुप में रहते हैं. Camels have saggy winter coats to keep warm and shorter tidier coat in the summer to keep cool. कैमल के शरीर पे देखोगे जैसे कि शीप के शरीर पे ऊन बनता है, वैसे ही कैमल के शरीर पे एक मोटी चमड़ी बन जाती है सर्दियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में ये झड़ जाती है ताकि उन्हें आराम मिल सके. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. एक प्यासा ऊंट जो है 30 गैलन पानी वो पी सकता है.
दैट इज अबाउट 500 फुल ग्लासेस, यानी करीब करीब 500 पूरे भरे हुए ग्लास इन जस्ट 10 मिनट्स, और ये काम वो 10 मिनट में कर सकते हैं। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। कैमल जो हैं वो अगर एक बार पानी पी लेते हैं तो करीब करीब 10 महीने तक उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी पानी की ज़रूरत जो है वो उनके खाने से पूरी हो जाती है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो इस कैमल के गर्दन पे किस तरह से बाल बढ़े हुए हैं, उसकी चमड़ी मोटी हो गई है, तो ये सर्दियों के दिनों में उनके साथ ऐसा होता है। There are two different kind of camel. One, known as the dormitory, has only one single hump. The other is called a Bactrian camel and has two humps. कैमल की दो प्रजातियां होती हैं। अगर आप देखे हो कैमल या ऊंट तो आपने देखा होगा कि दो प्रकार के कैमल होते हैं। एक जिनके पीठ पर दो उभरे हुए भाग होते हैं, और एक कैमल होता है जिसके पीठ पर एक उभरा हुआ भाग होता है। जिसके पीठ पर एक उभरा हुआ भाग होता है उसे हम डॉर्मिटरी कहते हैं, और जिसके पीठ पर दो उभरे हुए भाग होते हैं उसे हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। उसकी पीठ पर ये उभरे हुए भाग उसे मरुस्थल में जीने के लिए सहायक होते हैं। बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, ये क्या करते हैं ना, उनके शरीर में जो खाना जाता है उसे फैट में कन्वर्ट कर कर वहाँ रखते हैं। But they don't store water as many people wrongly believe. They are full of fat. This fat nourishes the camel when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. अगर कैमल को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता तो उनके शरीर में जो ये चर्बी होती है जो कि इन उभरे हुए भागों में रहती है, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि वो उसी का इस्तेमाल करके जी लेते हैं। There are many other ways in which camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. अब कैमल के शरीर के साथ हम उनके मुंह की संरचना में देखें तो उनके मुंह इतने सख्त होते हैं कि वो जो पेड़ पौधों के साथ कांटे तक चबा जाते हैं, जो कि उनके मुंह में नहीं अटकते। लेकिन अगर हम इंसान मछली तक खाते हैं तो अगर ध्यान ना दिया जाए तो मछली के कांटे जो हैं वो मुंह में लग जाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए दूसरे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं क्या पसंद आया। अगर कुछ आपको पसंद नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।